अच्छा, पाकिस्तान के थोड़ा मैं ज़रा सियासी रद्द-ए-अमल पर बात करूँ। अभी 2019 की आपने बात की, उस वक्त आप थे वज़ीर इत्तलात, अब अता तारड़ साहब हैं वज़ीर इत्तलात। मंगल और बुध की दरमियानी रात 1:30 बजे के करीब वो अचानक सामने आए और उन्होंने बताया कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत हमला कर सकता है। आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत थी? रात 1:30 बजे एक पैनिक क्रिएट हुआ, या वक्त की ज़रूरत थी? भाई उनको एतमाद में लेना चाहिए था, फिर अगले दिन स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई, हुआ तो कुछ भी नहीं। हाँ, हाँ, ये मुझे वैसे समझ नहीं आई कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक्चुअली अंडरलाइन क्या, ज़ाहिर है तारड़ ने खुद तो नहीं की होगी, उनको ठीक है। कहा ही गया होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंडरलाइन क्या था, क्यों की गई, वजह क्या हुई अचानक। कई दफा हो जाता है कि गलत इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, ये भी खैर कोई ऐसी बात नहीं है, बट फ्रैंकली मेरे ख्याल में अगर वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बजाय, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर स्टे कर रहे थे, तो इंटरनेशनल बरादरी जो है वो उसकी तवज्जो आए और वो इस चीज को देखे, तो फिर फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करनी चाहिए थी। ठीक है। अदातारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या मतलब था। और फिर अगर आप इंटरनेशनल बरादरी के लिए कर रहे हैं, फिर आप अंग्रेजी में करेंगे, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज में करेंगे जो वहां पे समझ आए। सो आई डोंट नो फ्रेंकली कि एक डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए आप रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अगले दिन आप अपनी ही स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट गिरवा लेते हैं, तो इसका फायदा क्या हुआ, स्पेशली जब आपका ये भी नहीं समझ आई कि आप मैसेज देना क्या चाहते हैं। सो आई डोंट नो फ्रेंकली उसका क्या मतलब था, उसको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरी अभी समझ से बाहर है। ठीक है। अच्छा, हम अगर अब थोड़ा सा अगर मीडिया को ही डिस्कस करें, और इंडियन मीडिया डेफिनेटली सो जिस जिस तरीके से वो एक हवा बना रहा है, और जब हम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तो कोई नहीं आई। लेकिन बहरहाल हम हमारी आबी जारियत के हवाले से भी हम तैयार हैं, एक उधर भी हमारी एक ड्रिल चल रही है, ज़मीन पर अलहदा चल रही है, और बाकी खबरें शबरें तो सब ये चल रही हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में कितनी कशीदगी है। लेकिन मुझे ये जानना है, वो कुछ ताने बड़े ज़बरदस्त दे रहे हैं, माजी के कुछ चीज़ें हैं, गुफ्तगू है टैंकों में तेल के हवाले से, या फिर दीगर कुछ ऐसी चीज़ें अभिनंदन के हवाले से जो उस वक्त अयाज सादिक साहब ने बोला, ये तमाम चीज़ें थी। अभी जब ये चीज़ मुंदमिल हुई थी तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, उस पर काफ़ी चीज़ें हैं कि भाई कोई डर्टी वर्क करते रहे दहशत गर्दों के हवाले से अमेरिका के लिए, और ये सब चीज़ें, इसका भारत बड़ा फ़ायदा उठा रहा है, और यूनाइटेड नेशन में भी उसने इस मसले को उठाया। तो आप समझते हैं कि ये गैर ज़रूरी चीज़ थी, वक्त का तकाजा नहीं था इस बात को करना या डिस्कस करना? हम्म, देखिए, बात यह है कि अल्फाजी जो है ना वो बड़ी अहमियत, मैं जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना तो आई वेरी सून आई रियलाइज्ड कि ये जो पोजीशन है, जब आप एक ऑफिशियल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, तो वहां पे जो अल्फाजी है उसकी बड़ी अहमियत है। और अगर आप वर्ड्स प्रॉपर यूज नहीं करते तो आप जो है वो काफी मसाइल खड़े कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए। सो ये जो मिनिस्टर्स हैं, स्पेशली ख्वाजा आसफ, तो बहुत तवील अरसे से हुकूमत में आ रहे हैं, और अभी तक उनको शायद अपनी अल्फाजी का, या ये कि कहाँ पे क्या वर्ड्स यूज होने चाहिए और किन हालात में वो कैसे इंटरप्रेट होंगे, उसके ऊपर शायद उनको अभी तक मुकम्मल कमांड जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के चीजें जो हैं वो हो जाती हैं और हो रही हैं। आज दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि मोहित यूसुफ ने जो करण थापर को इंटरव्यू दिया, जो बड़ा सख्त इंटरव्यू था, बट हाउ मोहित टैकल्ड दैट, उनको जो क्वेश्चनिंग थी या उसको जो उन्होंने किया, वो भी आप देख सकते हैं कि उसका कितना जो था वो फर्क था। सो ये एक इसका जाहिर है कि एक एहसास भी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपनी एवेल्युएशन चाहिए कि आप जब इस तरह के सीरियस मामलात में और फोरम्स में बात कर रहे हों, तो आपको फिर जो है वो बड़ी एहतियात से अपनी अपने अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करने होंगे, बिकॉज मुखालफ तो आपका जो है वो इस्तेमाल करने में लगा ही हुआ है। एपीसी को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? एक नैरेटिव की ज़रूरत है, एक कौम का इकट्ठा होना ज़रूरी है। कल मौलाना फजल रहमान साहब भी बहुत सख्त स्टेटमेंट दे गए। आप समझते हैं वक्त की ज़रूरत है? क्योंकि अब तो फैसल वाडा साहब तब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पे सही बुला लिया लेना चाहिए। आप समझते हैं वक्त की ज़रूरत है इस टाइम? हर अक्लमंद आदमी जो है वो यही बात करेगा। और देखिए, सच्ची बात यह है कि मौजूदा हुकूमत का अभी तक तो कोई किरदार नजर ही नहीं आ रहा। आप अगर गौर करेंगे इंडियन मीडिया के ऊपर भी, अगर आप देखें तो वहां पे भी सिर्फ जो है वो आर्मी चीफ डिस्कस हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का तो शायद ही किसी टीवी ने उनको अहमियत भी दी हो। पाकिस्तान की जो सिविल साइड है उसकी लीडरशिप की चूंकि एक
ऐसी गवर्नमेंट है जिसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, सो उनको अहमियत उस तरह से मिल भी नहीं रही है और वो कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा बेहतर और जो तगड़े बयानात हैं, वो तो बिलावल भुट्टो ने दिए हैं। ठीक है। अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को एडवाइस कर रहा हूँ, तो मैं तो यकीनन उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो एपीसी सदर मुमलिकत को कहें कि वो एपीसी बुलाएँ। इमरान खान जो है उस एपीसी का इंटेग्रल हिस्सा है, क्योंकि देखिए पीटीआई जो है वो अब एग्जिस्ट उस तरह से नहीं करती। अगर आप सलमान राजा को या गौहर को या किसी इनमें से किसी को बुला भी लेंगे या उमर अयूब को या किसी को, तो उसका इम्पैक्ट कोई नहीं होगा। आप एपीसी तो इसलिए कर रहे हैं ना कि एक यूनिफिकेशन का मैसेज सर्टेनली। जाए और सारे बड़े लीडर वहां पे मौजूद हों। तो जब तक इमरान खान उसमें नहीं होंगे और उनकी बात लाइव दिखाई नहीं जाएगी, कैसे ये यूनिफिकेशन जो है उसका इजहार हो सकता है। तो इमरान खान वहां पे हों। और दूसरा मेरी नज़र में इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि इसहाक डार साहब को रिप्लेस करते हैं बिलावल भुट्टो से, क्योंकि ठीक है। बिलावल भुट्टो जो है, एक तो उनकी जो एक बात करने की जो सलाहियत है वो इसहाक डार साहब से बहुत बेहतर है। उनकी जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वजह से जो एक इंटरनेशनल रिकग्निशन है वो बहुत बेहतर है। ठीक है। और वो उनके मुकाबले में बहुत बेहतर बात कर सकते हैं, इश्यूज़ को हाइलाइट कर सकते हैं। तो इस वक़्त हमें बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारिजा बनाना चाहिए और एपीसी में इमरान खान को आप लेके आएँ, जो कि अगर आप चाहते हैं कि एक यूनिफाइड मैसेज जाए।